चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज बाइनरी ऑपरेशन। देखिए बाइनरी ऑपरेशन जो है बहुत यूजफुल है और यह आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स और 12th क्लास का सबसे मेन टॉपिक होता है बाइनरी ऑपरेशन, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा। बाइनरी ऑपरेशन में होता है द्विधारी संक्रिया, मतलब कि बाई में दो होता है, अनरी मीन्स होता है आधारी, आधारी ऑपरेशन मीन्स होता है सक्रिय। मतलब कि जब दो हम फंक्शनों में जब हम लोग रिलेशन निकालते हैं, दो और आपके पास सेट है उसके पास हम रिलेशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेशन। मीन्स होता है जिसमें जोड़ घटाव मल्टीप्लाई, जोड़ घटाव गुना भागा किया जाता है, उस तरह से। देखिए बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। उसके स्थान पर हम ऐड जो रखना चाहते हैं तो ऐड रखेंगे, माइनस रखना चाहते हैं तो माइनस रखेंगे, डिवाइड रखना चाहते हैं डिवाइड रखेंगे। इस तरह के हम रख कर उसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखना चाहिए इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ आती है। सबसे क्या आता है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी आता है, फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर से इन्वर्स प्रॉपर्टी। इस सबसे बहुत सारे प्रॉपर्टी आती है जिसकी यूज करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इसको डिफिनेशन पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ बाइनरी। मीनिंग ऑफ बाइनरी क्या होता है, तो आपको दिमाग में आएगा मीनिंग ऑफ बाइनरी क्या होता है कि जब दो सेटों को हम रिलेशन निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में जब दो बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी बोलते हैं, और जब उसको हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई के अंतर्गत निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी मतलब समझ गए, बाइनरी मीन्स होता है आपका दो सेटों के बीच का रिलेशन। ऑपरेशन मीन्स होता है जब हम माइनस डिवाइड करते हैं उसके साथ, तो उसको कहते हैं ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। मतलब यह मीनिंग इसका होगा। अब डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशंस तो कह रहा है कि लेट हो जाएगा, लेट ए बी एनी ऑफ आर्बिट्रेरी सेट का। आर्बिट्रेरी सेट मीन्स होता है कि वह कांस्टेंट नंबर जिसको मालूम है कि वो कांस्टेंट नंबर है बल्कि उसको का अननोन रखा गया, मतलब जानकारी नहीं दिया है। यह कांस्टेंट नंबर होता है बल्कि इसको जानकारी नहीं दिया रहता, मतलब छुपा कर रखा जाता है, तो उसको कहते हैं बाइनरी, मतलब कि आर्बिट्रेरी। लेट कैपिटल ए बी एनी आर्बिट्रेरी सेट ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार बोलते हैं। ऑन सेट ए, कह रहा है कि ए सेट में बाइनरी ऑपरेशन है स्टार से ए में। इज ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन स्टार से इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट और ए कहते हैं, तो सच डेट ए, जिससे कि कहा था बाइनरी ऑपरेशन है। और बी में देखते हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन बी, ये बाइनरी ऑपरेशन बी इसको कहते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन बी। अब देखिए इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन जो बी आया हुआ है, यहाँ बोलेंगे इन अ बाइनरी ऑपरेशन, कह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन में ए पेयर ऑफ एलिमेंट, क्या होता है कि पेयर ऑफ एलिमेंट इसमें आता है, फ्रॉम ए एसोसिएट एंड रिजल्ट इन सिंगल एलिमेंट ऑफ ए। कह रहा है कि इसमें जो आता है दो को फंक्शन एसोसिएट करता है, ऑपरेशन में दो को पेयर एलिमेंट आता है, बट इसमें एसोसिएट करता है एक। जैसे कि यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर ए और बी यहाँ से कुछ हो जाएगा, या यहाँ पर स्टार दिया गया, यहाँ दोनों मिल गया, मिल कर का आता है कुछ ही एक ही आता है, और ए आएगा तो ए, मतलब कि ए है एलिमेंट ए यहाँ पर और ए किया गया तो दोनों के स्टार में बनाएगा तो वहाँ पर ए ही आता है। तो ये आपका आता है डिफाइन होता है, मतलब कि दो को अगर एलिमेंट हम लेते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट दो को और लेते हैं, तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद उसमें 1 आता है, बाइनरी ऑपरेशन करने में वो 1 आता है। तो कह रहा है, वही कह रहा है कि क्या होता है इन ए बाइनरी ऑपरेशन, कह रहे बाइनरी ऑपरेशन में पेयर ऑफ एलिमेंट लेते हैं, पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए से लेते हैं। पेयर ऑफ एलिमेंट कहाँ से लेते हैं, सेट जो ए दिया हुआ है या कोई सेट अगर दिया होगा उसमें से एलिमेंट लेते हैं दो,
और उसका का एसोसिएट करते हैं, उसको जोड़ते हैं, या उसका रिजल्ट जब निकलते हैं इन सिंगल एलिमेंट, मतलब कि सिंगल एलिमेंट में आता है, मतलब कि वो जुड़ होगा, घटाव होगा, गुना होगा और भागा होगा, कहकर हम क्या करें एक सिंगल परिणाम लेकर आते हैं। बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहता कि जो अगर दो एलिमेंट से हम लोग अगर रिलेशन निकालते हैं और उसमें से क्या होता है हम लोग सिंगल उसके परिणाम आता है जो का सेट ए में मिलता है, मतलब कि सेट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि एलिमेंट ऑफ ए का वो बनता है। अब कह रहा है कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए दिखा रहा है क्यू का रेशनल नंबर है, मतलब क्यू आपका यहाँ पर रेशनल नंबर हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर होगा, लेट ए इक्वल टू 2/3, मान लिया गया कि लेट ए जो है सेट ए से लिया गया है जो है वह ए है ए 2/3, बी इक्वल टू 3/4 जो एक रेशनल नंबर है, दोनों क्या है रेशनल नंबर है। अब कह रहा है कि अब कह रहा है ए प्लस बी जो हो जाएगा 2/3 प्लस 3/4 ये क्या हो जाएगा आ जाएगा 17 निकालेंगे तो हो जाएगा 17/12, ये जो का रेशनल नंबर होगा। अगर माइनस निकालेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 2/3 माइनस 3/4 इक्वल टू निकालेंगे -12 आपका -1/12 आएगा जो रेशनल नंबर होगा। अगर इसको गुना कर रहे हैं जब या गुना रखेंगे तो 2/3 इंटू 3/4 इक्वल टू 1/2 जो का हो जाएगा रेशनल नंबर होगा। तीनों यहाँ पर देखिए दोनों को दो एलिमेंट लिए हुए हैं, जो कि दोनों का कहा था यहाँ पर या स्टार जो होगा यहाँ पर वह हो सकता है प्लस माइनस या मल्टीप्लाई, तीनों यहाँ पर रखा गया। जो तीनों को डालने के बाद क्या होता है उसका रिजल्ट जो आया यह रिजल्ट आया। तो जो कहा था रिजल्ट जो आया वह कहा था मतलब कि रेशनल नंबर में बिलोंग करते हैं, रेशनल नंबर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि हम लिए ये ऑपरेशन नंबर फर्स्ट जब ऐड किए हुए तो ए क्रॉस बी यह आपका यह दिखा रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू तो लिए तो क्यू आया, उसका परिणाम आया या ऑपरेशन जब किए हुए यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्यू का कार्टेशियन एक क्यू का जब बाइनरी ऑपरेशन किए तो क्यू आया तो डिफाइन बाई करेंगे प्लस यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर जब प्लस लिए तो ए डैश बी इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया गया है मतलब कि बाइनरी या कब बाइनरी हटाया गया मतलब स्टार कब वो हटाया गया है जब क्या होता है वहाँ पर प्लस दिया गया तब, मतलब कि यहाँ पर प्लस का यूज किया गया है। मतलब कि यहाँ पर अगर यहाँ पर स्टार ऐसे कर रहे हैं तो आप ऐसे भी दर्शाता है कि इसको ऐसे दे लिख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यू बाइनरी ऑपरेशन क्यू को दे रहा है आपका क्यू डिफाइंड बाई माइनस यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर कहा था कि जहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन का साइन है वहाँ पर क्या करेंगे माइनस रखेंगे, तो वहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा, ए भी डिफाइंड है। ए क्रॉस यहाँ पर कह रहा है कि एक क्यू बाइनरी ऑपरेशन क्यू का क्यू दे रहा है डिफाइंड बाई यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन देंगे ए बी ए क्रॉस बी। अब कह रहा है कि यह आपको डिफाइंड है, मतलब कि यहाँ पर ऐड पे डिफाइंड है, माइनस पे डिफाइंड, क्यू पे डिफाइंड है, क्योंकि रेशनल नंबर हर एक कंडीशन में आ रहा है। यह तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है रेशनल नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब कि यह बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर डिफाइंड है। अब आपको दिमाग में आ रहा है अब डिफाइंड नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर दिया होगा रिलेशन वहाँ से जो दिया रहेगा यहाँ पर, यहाँ से एक छोटा सा शब्द बता रहे हैं आपको, जो आपको कोई भी बाइनरी को ऑपरेशन का क्वेश्चन रहेगा तो आपको इजी करेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जिसे फंक्शन लिखा गिवन रहता है कि यह कहा था डोमेन जो होगा यहाँ से डोमेन डालेंगे और इसका कोड डोमेन यहाँ से मतलब कि रेंज जो आने वाला है इसी के अंदर लाई करेगा। तो उसी तरह बाइनरी ऑपरेशन में रहता है कि हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक नंबर लेंगे और यह जो आउटपुट आने वाला है जो कोड डोमेन इसके दिया रहेगा उसी के अंदर आएगा, और उसी के अंदर जब नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे कि यह बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है। आप समझ गए होंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं जैसे कि फंक्शन जो ले रहे थे, अगर फंक्शन दिया हुआ ए r दे रहा है, अगर हमारी फंक्शन इक्वल टू आर जो दे रहा है x² + 1, तो आप यहाँ से अगर निकालेंगे यहाँ से फंक्शन जो निकालिएगा इसका, तो देखिए x² + 1, तो आपको दिमाग में आ रहा है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर वो डाल रहे हैं तो उसका माइनस रेशनल डालेंगे तो स्क्वायर हो जाने के कारण का तो वह प्लस स्क्वायर आएगा, मतलब कि पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा इसका डोमेन जो इसका जो रेंज जो आने वाला है वह हमेशा जो आएगा वह रेशनल पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब कि वह हमेशा जो आएगा 1 से या इन्फिनिटी के बीच में आएगा, यही नंबर आने वाला है इसका रेंज। तो आपको दिमाग में बैठ गया कि रेंज कहाँ बिलोंग कर रहा है, कोड डोमेन में जो रेशनल नंबर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि परिणाम जो आ रहा है रेशनल नंबर में आ रहा है,
बट हम डोमेन क्या डाले हैं, रेशनल नंबर डाले हैं। कोई अगर डोमेन हम लिए हुए हैं तो वह रेशनल नंबर ही लिए हुए हैं। उसी तरह बाइनरी ऑपरेशन में जो हम एलिमेंट लेंगे उसी अंतर्गत लेंगे जो का उसमें गिवन हुआ हो, मतलब वो गिवन है कि वो उसलिए लेना है। देखिए यहाँ पर गिवन है कि क्यू रेशनल नंबर लेना है, उसी तरह हम लिया गया है। और जो रिजल्ट भी आ रहा था रेशनल नंबर के ही अंदर आ रहा है, ये तब ये बोल रहे हैं कि परिभाषित है। अगर इसको मतलब जो दोनों अगर हम इनपुट लिए हुए हैं, रेशनल नंबर लिए हैं, दोनों को ऐड किए, मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, वह अगर रेशनल नंबर का आ रहा है तो वह डिफाइंड है, मतलब कि वह कहा तो वहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन उसका डिफाइंड है। अब बट का तो जब नहीं आएगा तो कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है। इसका मतलब कि जस्ट लग रहा है कि यहाँ पर कहो इनपुट और आउटपुट के रिलेटेड है, मतलब कि जो आप रिलेशन पढ़े हुए हैं तो उसी तरह का है, बशर्ते कि आप बाइनरी यहाँ पर रिलेशन न लगाकर बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया। बट आपको दिमाग में थोड़ा सा यह बात को रखना है। आई होप यह बात को आप आसानी तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब देखिए आसानी से देखिए क्या बता रहे हैं, यहाँ पर क्या किया हुआ क्यू और क्या कर दिया, यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका या लेट क्यू अब का था बाइनरी ऑपरेशन क्यू दिया हुआ था, क्यू निकाल रहा है। तो यहाँ पर जो दे रहा है आपको इसको बताया गया होगा कि यह क्यू जो डिफाइंड बाई ए, तो यहाँ पर प्लस से लिया गया। देखिए यहाँ पर इसका साइन लिया गया, यहाँ पर स्टार का स्थान पर कह रहा है कि स्टार जो स्थान पर यहाँ पर लेना है वहाँ पर प्लस के साइन लेना है। मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन के स्थान पर जो बाइनरी ऑपरेशन का जो सिंबल दिया हुआ है वहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लेंगे। अगर प्लस लेने के बाद जो हम ऐड करेंगे, अगर मान लीजिए हम जो लिए हुए ए और बी के मान लिए हुए, और जो मतलब कि परिणाम जो आने वाला है वो भी अगर रेशनल नंबर लाइक करेगा, मतलब रेशनल नंबर में होगा, इसका मतलब बाइनरी नंबर डिफाइंड है। अगर मान लीजिए ऐड करने के बाद अगर उसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वह बाइनरी नंबर में डिफाइंड परिभाषा नहीं हो पाएगा। तो दूसरा होगा यहाँ पर देखिए एक माइनस क्या सिंबल दिया हुआ है, सच दैट कह रहा है क्यू बाइनरी ऑपरेशन क्यू को दिया था, यहाँ पर दे रहा है क्यू डिफाइंड बाई, या माइनस कर दिया यहाँ पर। इसका मतलब कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन के सिंबल पर क्या लेना है, आपको माइनस लेना है। बाइनरी ऑपरेशन के सिंबल पे क्या लेना है, आपको माइनस लेना है। यहाँ पर ए बी दिया हुआ, ए और बी के मान यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद अगर वह माइनस कर रहे हैं ए माइनस बी, अगर माइनस करने के बाद उसका जो परिणाम जो आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है, देखिए कह रहा है कि रिजल्ट और एसोसिएट मैंने परिणाम, मतलब एसोसिएट में परिणाम दोनों जोड़कर या घटा जो मतलब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो आएगा वही कह रहा है कि एक सिंगल बन जा रहा है। अगर सिंगल जो बन रहा है अगर इसमें लाइक करेगा, मतलब कि अगर यह रेशनल में लाइक करेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। अगर नहीं आएगा तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, मतलब कि माइनस के लिए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं हो पाएगा जब नहीं आएगा। तो अब कह रहा है कि मल्टीप्लाई के लिए कह रहा है क्यू बाइनरी ऑपरेशन कह रहा है, क्यू सच दे रहा है क्यू डिफाइंड बाई, यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन के स्थान पर लेना आपको क्या लेना है, मल्टीप्लाई लेना है। अगर ए और बी के मान यहाँ पर रख दीजिए, ए इंटू क्यू ए इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ए और बी के मान जो रख रहे हैं, अगर ए और बी के मान मल्टीप्लाई करने के बाद अगर परिणाम जो आ रहा है अगर रेशनल नंबर में नहीं आएगा, इसका मतलब कि और जब नहीं आएगा तो बोलेंगे कि यह मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, मतलब कि डिवाइड कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लाई कंडीशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। जब यह नहीं आएगा तब, अगर आ गया तो डिफाइंड होगा। अब चौथा कह रहा है, देखिए यहाँ पर सबका देखा जा रहा है। यहाँ पर अब देखिए ए के मान मान लिए, ए के मान का मान है 2/3, ए के मान का मान है अपने से मान है 2/3 जो रेशनल नंबर है। अगर का बी के भी मान है 3/4 जो भी रेशनल नंबर है। आज दोनों रेशनल नंबर अगर दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ऐड बाइनरी ऑपरेशन बना रहे हैं, जब ऐड बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब बाइनरी ऑपरेशन का स्थान पर जब हम ऐड के साइन देंगे तो यहाँ पर ए आएगा आपका 17 मतलब कि 12, 17 जब 12 आएगा 17 जो 12 आ जाएगा, यह रेशनल नंबर बिलोंग कर रहा है। अगर मान लीजिए यह परमीय संख्या है, अगर परमीय संख्या है इसका मतलब कि यह परिभाषित है, इसका मतलब कि क्या होता है, यह बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर सर्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब ए माइनस अगर बी कर रहे हैं, ए और 2/3 रख देंगे, -3/4 रखेंगे, इसको हल करेंगे तो आ रहा -1/12। अगर 1/12 का रियल रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर जब है तो क्या करेगा, इसका मतलब कि रेशनल नंबर बिलोंग करेगा, इसका मतलब कि यह आपका बाइनरी ऑपरेशन यहाँ भी माइनस के कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। इसका मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन के सिंबल जहाँ लिए हुए हैं और स्टार और वहाँ पर अगर माइनस रखेंगे तब भी बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइंड है। अब हम मल्टीप्लाई के देखिए ए इंटू बी लिए हुए हैं तो 2/3 इंटू 4/3 4/3 मतलब 3/4। अब इसको हल करने में तो 1/2 आया।
2/3 IN2 का किए 3/4 लिए, इसको हल करेंगे 2/3 जो रेशनल नंबर है। इसका मतलब का इसका जो परिणाम जो आ रहा है A/B का वो रेशनल नंबर है जो रेशनल नंबर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई भी क्या हुआ यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई जो है आपको बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर दो ऑपरेशन लेने के बाद इनपुट आउटपुट जो दे रहा है एक दे रहा है, यहाँ पर दो को डाला जा रहा है तो एक आ रहा है। बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह रहा है कि दो को डालो और एक निकालो, यहाँ पर यही कंडीशन है। बाइनरी मीन्स होता है दो, ऑपरेशन करने के बाद इसका यह परिणाम है 1, तो यही बाइनरी। इसका मतलब कि तीनों कंडीशन पे डिफाइंड है। अब देखिए 4 कंडीशन होता है डिवाइड, 4 कंडीशन डिवाइड। तो 4 कंडीशन में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि A/B अगर डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे बात को, अगर यह अगर भाई A डिवाइड अगर B कर रहे हैं यहाँ पर, तो यह A/B आ जा रहा है। A/B कब हो जा रहा है, ई डिफाइंड ओनली व्हेन जब B = not equal to 0 होगा तब। क्योंकि ध्यान देंगे रेशनल नंबर कह रहा है तो का 0B का एक रेशनल नंबर है जो वहाँ पर B के मान होगा, जब 0 हो जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि डिफाइंड नहीं होगा। मतलब जब डिफाइंड नहीं होगा इसका मतलब कि का जो डिफाइंड नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वह रेशनल नंबर बिलोंग उसका परिणाम नहीं करेगा। जब यहाँ पर कर दिए, अगर यहाँ पर डाल देंगे, मान लीजिए यहाँ पर अगर लिए हुए हैं 2/3 डिवाइड 0 कर देंगे तो डिफाइंड जब नहीं हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यह बाइनरी ऑपरेशन में बिलोंग नहीं, मतलब कि यह रेशनल में बिलोंग नहीं करेगा। और जब रेशनल में बिलोंग नहीं करेगा तो बोलेंगे कि यह क्या होता है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है। मतलब कि जब B = not equal to 0 रहेगा उस कंडीशन तक बाइनरी ऑपरेशन डिवाइड तक डिफाइंड है। बट का यहाँ पर कहा डिफाइंड, अगर B = 0 हो जाएगा उस कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब कह रहा है कि डिवाइड का कंडीशन में जब बाइनरी ऑपरेशन का स्थान पर अगर डिवाइड रख रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, यह डिफाइंड नहीं है। मतलब कि ऐड के स्थान पर, माइनस के स्थान पर और मल्टीप्लाई के स्थान पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, मतलब परिभाषित है। और जब डिवाइड के स्थान पर बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित नहीं है। तो आप आई होप समझ गए होंगे। अच्छे से इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, बट यह ध्यान देते हुए अगर नोट करेंगे, यह कोई हार्ड नहीं है, यह हार्ड नहीं है, क्योंकि यह का एक फंक्शन की तरह का काम कर रहा है कि दो मिलकर का मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, ऐड कीजिए, माइनस कीजिए, जो एक परिणाम आ रहा है अगर वह का तो अगर जो गिवन कंडीशन है उसमें वो बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पर परिभाषित है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित होगा। और जिस कंडीशन में अगर नहीं बिलोंग करेगा वहाँ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है। तो आई होप यह बात को आप समझ गए होंगे। बाइनरी ऑपरेशन होता है क्या, बाइनरी मीन्स होता है दो, ऑपरेशन मीन्स होता है जोड़ घटाव गुना भागा। और अब बाइनरी में दो कंडीशन निकाल कर एक पुट, मतलब दो डालिए एक निकालिए, यही कंडीशन होता है बाइनरी ऑपरेशन का। तो यह बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि बहुत क्रिटिकल लग रहा है, बहुत अथी लग रहा है, बोलो कि इसको हम जब हल करने लगेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब आते हैं, इसको साफ कर रहे हैं, इसको हम आते हैं क्वेश्चन पर। ध्यान देंगे, यह कह रहा है कि सो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। कह रहा है कि n मीन्स यहाँ पर नेचुरल नंबर दे रहा है, n मीन्स कह रहा है कि नेचुरल नंबर का मानोगे 1 से स्टार्ट होने वाला जो एलिमेंट है उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे यह। तो कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के कंडीशन में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन का होता है वेरीफाई, मतलब कि यह नहीं दर्शाता है। अब देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा। देखिए हम लोग पास 4 कंडीशन है। देखिए कह रहा है कि जब माइनस के रहता है कि माइनस लेंगे तो माइनस लेंगे सच दैट एन कहा था एन बाइनरी ऑपरेशन एन लेंगे तो एन आज जब आएगा, इसका मतलब कि ध्यान देंगे माइनस लिए हुए हैं, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देंगे 2 मान लीजिए क्या ले लेंगे हम यहाँ पर 1 - 2, तो यह डिफाइंड नहीं है, मतलब कि रेशनल नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो आप रेशनल नंबर करेंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर अगर 3 ले रहे हैं और 2 ले रहे हैं तो यहाँ डिफाइंड है, मतलब कि एक कंडीशन में डिफाइंड हो रहा है, कंडीशन में फाइनली कंडीशन में जो आएगा हम ये नहीं करेंगे पहले छोटा लेना है कि बड़ा लेना है, किसी तरह का ले सकते हैं, नेचुरल लेना है। तो इस कंडीशन में क्या हो, मेरे को डिफाइंड नहीं है। अब कह रहा है कि यहाँ पर अगर डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड, देखो डिवाइड जो हो जाएगा आपका सच दैट एक बाइनरी ऑपरेशन एन के कह रहा है, तो एन जो आ रहा है कह रहा है कि डिवाइड ए और बी, ए डिवाइड बी। तो ध्यान देंगे अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर 3/2 तो क्या हो जाएगा 3/2 ले लेंगे तो जो का था यह नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा और ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ तर नेचुरल में बिलोंग करेगा, इस तो यहाँ पर नहीं कर रहा है। मतलब कि हम कोई भी अगर नंबर ले सकते हैं। इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपको नेचुरल नंबर कंडीशन दिया तो यह नहीं कह रहा कि आप एक ही नंबर नेचुरल नंबर लीजिए, इस कंडीशन में कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। नेचुरल नंबर अगर ले रहे हैं तो आप क्या होगा इस कंडीशन में, तो आप कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर डिफाइंड होना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। मतलब कि कह रहा है कि नेचुरल नंबर की रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो नेचुरल अगर बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल इक्वल टू आएगा आपका नेचुरल, तो जब नेचुरल आएगा तब वो बाइनरी नंबर डिफाइंड होगा। अगर नहीं आएगा अदर आ रहा है नंबर तो वहाँ पर बाइनरी नंबर डिफाइंड नहीं है। तो कह रहा है कि माइनस और कहा था डिवाइड के रिलेटेड कह रहा है कि यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। देखिए माइनस लिए तब एक नेचुरल बाइनरी नंबर इंटू नेचुरल का बाइनरी का नेचुरल बाइनरी कह रहा है कि नेचुरल नंबर इन बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल इक्वल दे रहा है अपन बाइनरी, तो यहाँ पर माइनस लिए तो यहाँ पर कोई भी ए बी के मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है जो कि नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं कर रहा है। डिवाइड लिए, डिवाइड लेने के बाद कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ 3/2 आया जो इसमें बिलोंग नहीं कर, नेचुरल नंबर 3/2 बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब कि दोनों कंडीशन में नहीं कर रहा। अब कह रहा है कि मान लीजिए हम देख रहे हैं कि क्या एडिशन में डिफाइंड है कि नहीं, एडिशन डिफाइंड है कि नहीं। देखिए अब एडिशन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको एक बार देख लीजिए, एक बार और बता दे रहे हैं। कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के कंडीशन में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन का होता है नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग डिफाइंड नहीं है। नेचुरल नंबर दिया 1 से स्टार्ट होता है, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, स्वतंत्र है, आप कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि माइनस, कह रहा है कि माइनस सच दैट का कह रहा है कि नेचुरल का एन बाइनरी ऑपरेशन एन दे रहा है एन, तो यहाँ पर एन माइनस रखेंगे तो ये मैंने बी हम ले लिए, यहाँ पर कहा ए माइनस बी तो वहाँ 1 ले लिए, -2 ले लिए, -2 हो जाएगा तो -1 बचेगा जो नेचुरल में बिलोंग नहीं करेगा। अगर दूसरा को लेना चाहते हैं तो 3 - 2 तो यहाँ 1 बचा जो नेचुरल में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है। अब कह रहा है कि अब डिवाइड की बात कर रहा था, कह रहा है कि डिवाइड सच दैट का था एन बाइनरी ऑपरेशन एन दे रहा है एन, कह रहा है कि यहाँ पर ले रहा है डिवाइड के साइन लेना है, डिवाइड A-B ए बी 2 ले लिए एलिमेंट। कह रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है A-B मतलब 3/2 मतलब 3/2 मतलब 3/2 जो नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि दो कंडीशन में क्या रहा है कि माइनस और का था डिवाइड कंडीशन में नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन इस कंडीशन में डिफाइंड नहीं। और इसी को हम ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, आपको ऐड कर दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर ऐड कर दिया जा रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड है यहाँ पर ऐड, इस कंडीशन में क्या होता है 3 जो आएगा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बिलोंग करेगा 3 जो नेचुरल नंबर है, क्या हो जाएगा यहाँ पर नेचुरल नंबर है। अगर 2+1 किया जाए तब पर भी नेचुरल नंबर है, और चाहे 1+2 किया जाए तब पर भी नेचुरल नंबर है, दोनों कंडीशन में नेचुरल नंबर है। यहाँ पर इसका मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर ऐड के कंडीशन में डिफाइंड है, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आ रहा है। बट यहाँ पर अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं, तब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6, मतलब दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा 6 ही आएगा, 6 जो आएगा जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि ये कंडीशन में मतलब कि आपको मल्टीप्लाई और ऐड के कंडीशन में क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। बट क्या होता माइनस मतलब कि सब्ट्रैक्ट और का सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के कंडीशन में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो नेचुरल जो उसका परिणाम आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए, जो मतलब घटाने के बाद 2 नंबर घटाइए तो नेचुरल नंबर आना चाहिए, 2 नंबर के भागा लीजिए तो नेचुरल नंबर आना चाहिए, दोनों नहीं आता है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। देखिए बाइनरी ऑपरेशन का कुछ हार्ड नहीं है, बस माइनस जोड़ घटा गुना भागा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं कि कह रहा है कि सो दैट
कह रहा है कि बाइनरी कह रहा है ए आर बाइनरी आर दे रहा है आपको, आर दे रहा है गिवेन बाई करेक्ट ए बी जो दे रहा है आपको ए प्लस 4b² इज बाइनरी ऑपरेशन। कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन यह दर्शाना है। ध्यान देंगे यह कह रहा है आपको यहाँ पर आर बाइनरी आर है, मतलब कि रियल से रियल बाइनरी यहाँ पर दे रहा है, मतलब कि रियल से रियल होकर कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा आपका बाइनरी आपको डिफाइंड है। तो यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर कि बाइनरी आर आना चाहिए, तो ध्यान देंगे आपको इस कंडीशन में अगर प्लस ले से स्टार्ट कर रहे हैं तब प्लस ले रहे हैं सच दैट आर टू आर आपको आ रहा है आर, इसका मतलब कि आपको दिमाग में आ रहा होगा प्लस आपको आएगा ए, और यहाँ ध्यान देना है ज़रूरी बात है, यहाँ पर प्लस कर रहा है ए ओवर बी जो हो जाएगा b², क्या हो जाएगा b² होगा। अगर ध्यान देना ही बात है कि यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यह बात किस तरह के कैरी करेगा। यहाँ पर ए और बी है, मतलब कि इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कुछ भी, यह आने वाला है प्लस। अब देखिए ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर कि बाइनरी ऑपरेशन, अब बाइनरी ऑपरेशन यह है तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आप रख सकते हैं। अगर क्या हो जाएगा यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन रख रहे हैं तो यहाँ पर जो होगा